गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित कुमार मिश्रा आज आपके सामने फिर से ऑनलाइन क्लास 9th एंड 10th का वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज हम आपको वर्ण विचार, व्याकरण में वर्ण विचार प्रथम अध्याय वर्ण विचार को पढ़ाएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा और हम यह भी चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने नोटबुक पे इन लेसन के जो कुछ महत्वपूर्ण इकाई हैं उनको आप लिख लेंगे। अब जैसे कि वर्ण विचार है, यह आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में और इसके विषय में ये जो मतलब कि लिखा हुआ है इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक ना। तो हम उसको आपको बीच बीच में बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक ना। तो आज हम विचार कर रहे हैं वर्ण विचार, प्रथम अध्याय वर्ण विचार। वर्ण विचार का अर्थ है कि अक्षरों का विचार करना, ठीक ना। तो अक्षरों का विचार करने के लिए आपको सर्वप्रथम देखना होगा कि कैसे ये अक्षर बने हुए हैं या इन अक्षरों को कैसे हमें प्राप्त हुआ है यह अक्षर संस्कृत के। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, पिछले कक्षा में भी आपको बताया गया है, समझाया गया है, ठीक ना। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। जो हमारे महर्षि पाणिनि थे उन्होंने वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्र, जिनको हम माहेश्वर सूत्र के रूप में बोलते हैं, ठीक ना, प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार माहेश्वर सूत्र ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। इसमें हम आपको बता चुके हैं क्लास 8 और 9th में कि हमारे जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने घोर तपस्या किया। तो तपस्या में शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने नृत्य किया और नृत्य करने के बाद उन्होंने डमरू 14 बार बजाया, ठीक ना। 14 बार जो डमरू बजाया तो उससे जो 14 ध्वनियाँ निकली उन्होंने महर्षि पाणिनि जी ने उसको माहेश्वर सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब देखो कि यहाँ पे श्लोक भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम ऊर्धर तु कामा सनकादि सिद्धान तेद विमर्शे शिवसूत्र जालम। करें नृत्यावसाने नटराज राजो, माने कि नृत्य के बाद जो नटराज थे, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, उन्होंने ढक्काम माने डमरू को 9 पंचवारम माने 14 बार को ननाद माने बजाया। ऊर्धर तुकामा सनकादि सिद्धात, कह रहे हैं कि उससे उठ करके जो सनकादि सिद्धात विमर्शे, माने कि जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने शिवसूत्र जालम विमर्शे, उसको शिवसूत्र के जाल के रूप में विमर्श कर दिया, उसको विस्तृत कर दिया। यह सूत्र इस प्रकार हैं, आप देखिए कि जो 14 सूत्र हैं वह हैं अयुड़ रीलरिक अयोंग अयोच हैवरट 6 लण, 7th ज्ञामंगणनम, 8th है झवज्ञ, 9th है घड़ धस और 10th है जबगढ़ दस, 11th है खफ छठ थ चट तव और 12th है कपय, 13 सर और 14 है हल। अब देखिए कि हम आपको यहीं पे बताना चाहते हैं कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो अब 42 प्रत्याहार, आप बोलोगे कि प्रत्याहार क्या चीज़ है, तो आगे भी दिया हुआ है लेकिन हम बताना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट से लेकर के 4th जो संख्या है, देखिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं कि अच स्वर हैं। इनके बीच में जो वर्ण हैं वह स्वर हैं। अ और च, आप लोग पढ़े होंगे कि स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो देखिए कि अ फर्स्ट सूत्र का अ और 4th सूत्र का लास्ट वर्ण च, अ और च,
ये है आपके स्वर। अ च के बीच में देखिए कि कौन कौन सा वर्ण है, लास्ट वर्ण को छोड़ करके अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ, ये हमारे क्या हैं कि स्वर हैं। और 5th से लेकर के 14 तक हल, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं आप ये हल माने कि व्यंजन हैं। अब देखो ह या व र ट, तो ह इसका फर्स्ट लेटर और 14 का ह ल ल, ह ल, ये आपके क्या हैं कि व्यंजन हैं। तो इनके बीच में जो वर्ण हैं देखिए कि ह य व र ल ज्ञमंगणनम झ भ घड़ ध, ठीक ना, जब गड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त, ठीक, और क प स स स और ह, ये हमारे क्या हैं हल संधि, हल बोलते हैं इनको। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अ उड़ ड़ में हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक ना। हमने बता दिया कि जो लास्ट वर्ण है वह सम्मिलित नहीं किए जाते। हाँ, वो वर्ण आपको बीच में मिलेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वह लास्ट का वर्ण सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रत्याहार, अब देखिए जो अभी हमने बात किया कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनते हैं, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्णों से लेकर के अंतिम वर्ण के, आदि माने कि प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण के मध्य में, माने कि अंतिम वर्ण जो है उनके बीच में जो आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है, माने उनको गिना जाता है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार दिए जा रहे हैं, जैसे अच हमने अभी बताया आपको, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। यहाँ प्रत्याहार आदि वर्ण अ का परिग्रहण किया गया है, लेकिन अंतिम वर्ण जो च है उसको छोड़ दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हल है, 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले सभी वर्ण हैं, जैसे ह य व र ज्ञामंगड़ न झब घट इत्यादि, ठीक ना। इक, अक, झल, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक ना, कि प्रथम सूत्र द्वितीय वर्ण ई से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क मध्य आने वाली ई उ री तथा री, ये हैं इक प्रत्याहार। अक, झल, आई बात समझ में। आगे हम अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार आपको मालूम ही होगा कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। आपको मालूम होगा कि स्वर को अच भी बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर अच, वे जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। स्वर के कितने भेद हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व को हम फर्स्ट देखेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। माने कि वे वर्ण जिनको उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या 5 है, अ, ई, उ, री तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। सेकंड है आपका दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों में संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ तथा ओ 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि अ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ, ठीक ना। अगला है प्लुत स्वर।
जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं उसे प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए एहि कृष्ण अत्र गोचरति, ओम के ओकार का उच्चारण स्वर प्लुत है। अब देखिए कि ओम शब्द है ओ 3 की संख्या में, और इधर उदाहरण के लिए एहि कृष्ण अत्र गोचरति, ठीक ना। तो ये आपके प्लुत स्वर हैं। आगे हम देखेंगे सभी ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से द्विविध हैं। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ए इत्यादि समस्त वर्ण हैं, ये स्वर वर्ण हैं, ठीक ना। और निरानुनासिक माने कि जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरानुनासिक है। अगला हम देख रहे हैं कि व्यंजन, ठीक ना। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। अब देखो को व्यंजन को हल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, जिनको हम हलंत बोलते हैं ना, वही हल चिन्ह नीचे वर्ण में लग जाता है, तो मतलब कि उस वर्ण में स्वर नहीं लगा हुआ है। अगर हलंत नहीं रहेगा तो उस वर्ण में स्वर लगा हुआ है, ठीक ना। अगर हम जैसे कि क है, क को बोलेंगे क, माने कि क प्लस अ बराबर क होता है, और अगर क के नीचे हलंत लगा हुआ है तो वे वर्ण व्यंजन वर्ण हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में देखो दर्शाया गया है। हमने आपको अगर क्लास 9th और क्लास 8th, ठीक ना, वहाँ पे अगर बताया होगा तो जो संस्कृत में इसके सूत्र होते हैं कु चु टू तु पु, ठीक ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। आप देख लीजिए कु चु टू तु पु माने कि क ख ग घ ङ चु च छ ज झ ञ च वर्ग, टू ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग, तु त थ द ध न त वर्ग, और पु प फ ब भ म प वर्ग। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कुचु टूतु पु नाम से जाना जाता है, जो अभी हमने बताया। यह रलवा अंतस्थ होता है, स स स है, ये उष्म होता है। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन हमने आपको 7th 8th में भी बताया होगा कि अंतस्थ व्यंजन माने कि जो अंदर से निकलता है, ठीक ना, फेफड़े से जो वर्ण य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। और उष्म व्यंजन माने कि जो मुंह में रगड़ाहट जो होती है, उष्म प्रदान होता है, वह उष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे स श श है, अगर हम बोल रहे हैं तो रगड़ाहट हो रही है मुख में और उष्म प्रदान हो रहा है, तो वही उष्म व्यंजन है। फर्स्ट हम बोलेंगे कि स्पर्श व्यंजन। उपयुक्त क से म तक 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। आगे हम उच्चारण स्थान भी बताएंगे। तो वही है कि जो शब्द हैं बोलते समय जो हमारी जीवा है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण क्या क्या हैं? अंग, ञ, ड़, न और म, इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है, ठीक ना। अगला है अंतस्थ। अभी हमने आपको बताया य र ल व वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, और उष्म श श श वर्णों को उष्म कहते हैं। अगला है अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। अनुस्वार जैसे अहम, म में देखो हलंत है, और अहम ह के ऊपर बिंदु लग गया। सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। विसर्ग मालूम ही है, इसका उच्चारण किंचित ह के समान होता है, सदृश होता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद होता है, जैसे रामः,
देवः गुरु। अगला है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको मालूम ही है क्षत्रज्ञ स्र तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन क्षत्रज्ञ ये जो है वर्ण ये संयुक्त व्यंजन है। क प्लस श षटकोण का ये छ होता है, त प्लस र त्र होता है, ज प्लस ज्ञ होता है। आगे देखिए कि उच्चारण स्थान है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।